हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएं, यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली, आप इसे अंत तक देखते रहना। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन खुद करके देना, कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो पहला ही क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो भारत में प्रवेश करती है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में शांगपो नदी को बोलते हैं दिहांग, और दिहांग किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं शांगपो, तिब्बत के अंदर। लेकिन असम में बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं साथियों? जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। लेकिन गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना के, संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। मेघना पर एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और ये कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है सुंदरबन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन साथियों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। जो यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। और उतनी लंबाई किसकी है? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की लंबाई भी कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो किसका साथियों? तिब्बत सिंधु का भी है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है। तो ये ऑप्शन सभी सही हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से उद्गम है। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश के मानसरोवर क्षेत्र से जन्म लेती हैं। कौन कौन सी? सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश के मानसरोवर क्षेत्र से जन्म लेती हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र से सिंधु नदी भी निकलती है। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण होता है। और माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में। कहाँ साथियों? असम में। असम में स्थित है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? वेतवा नदी। वेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। वेतवा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है और यमुना की ये सहायक है। यमुना की ये सहायक नदी है वेतवा नदी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्यार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को ब्यार का शोक कहते हैं। ये कोसी नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय से निकलती है। इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। इस कारण इस नदी को ब्यार का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी नदी हिमालय के पार की नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय के पार की नदी है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है साथियों? शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर घाटी में भारत के प्रमुख कोयला और अवरक क्षेत्र स्थित हैं। कहाँ पर साथियों? दामोदर घाटी में क्या क्या? कोयला और अवरक क्षेत्र स्थित हैं। दामोदर नदी की सहायक नदी है कुनर तथा वराकर नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदी कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कौन सी है? चंबल और सोन नदी। चंबल और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलते, लेकिन ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है
और खम्माती खाड़ी में अपना जल गिरा देती है या विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम है, तवा नदी का उद्गम है साथियों एमपी, तवा नदी का उद्गम क्या है? एमपी के होशंगाबाद जिले के पंचवड़ी की कालीभीत पहाड़ियों से। कौन सी? पंचवड़ी की कालीभीत पहाड़ियों से उद्गम हुआ है किसका? तवा नदी का। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कौन सी नदी है वो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से, किसे? अरुण नदी के नाम से जाना जाता था कोसी को। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत किसका है? बताओ साथियों। चंबल नदी का। तो इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का उद्गम है। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल। और इस नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? जानापाव पर्वत माहू से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी एकमात्र अंतर्प्रवाही नदी है। यह नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत के निकट आना सागर, किससे? आना सागर से उत्पन्न होती है, लेकिन कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल जलधारा का निर्माण करती है? तो कौन सी करते साथियों बताओ। नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है भेड़ाघाट के पास। तो कपिल जलधारा, और ये कैसा खूबसूरत एक जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात। और ये कैसा? काफी खूबसूरत, देखने में अच्छा लगता है। और ये कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है, मामा की नगरी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है। और कौन सी करती है? ज्वारमुख का निर्माण कौन सी करती है? ताप्ती नदी भी ज्वारमुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य बनाती है? महानदी। कौन सी बनाती है? महानदी ऐश्वर्य बनाती है। और ये निकलती कहां से है? छत्तीसगढ़ रायपुर जिले से अमरकंटक से निकलती है। छत्तीसगढ़ रायपुर जिले से कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डी इज द राइट आंसर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी? ताप्ती नदी किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी वृंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। और कौन सी है? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती वृंश घाटी से होकर बहती हैं। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी साथी? गोदावरी दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी है। और गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, किस? या बूढ़ी गंगा। अगला क्वेश्चन, बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में स्थित है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों कहां पर है? भारत में। तो कौन सी है? गोदावरी नदी। तो वी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन साथियों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है
तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कौन सा क्या है? ब्रह्मगिरी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। और ये गिरती कहाँ पर है? बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारतीय गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि उसके साथियों कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वरम के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। कृष्ण नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्ण नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा आदि। किसकी सहायक नदी है? कृष्ण नदी की। कौन कौन सी? तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा। कृष्णा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है। लेकिन मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे क्या है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। अगला क्वेश्चन साथियों, दामोदर नदी निकलती है तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। और छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो बताओ साथियों कौन सी भूमि बंधित नदी है? लूनी। लूनी भूमि बंधित नदी है। तो सी इज द राइट आंसर। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? किसके? ब्रह्मपुत्र की मानस उपनदी है। तो डी इज द राइट आंसर। उपनदी किसकी? तो इसका हिंदू पौराणिक में शंपा भगवान के नाम पर रखा गया। शंपा भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। क्या? मानस। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? मानस। अगला क्वेश्चन साथियों, नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो निम्न नदियों में सबसे अधिक परिवर्तनशील कौन सी नदी है? पथ बदलती रहती है। कौन सी नदी है? बताओ साथियों कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी अपना पथ बदलने में माहिर है। तो सी इज द राइट आंसर। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी है। कौन सी? हिमालय काटकर और बाहर निकलकर बहती है। तो कौन सी साथियों बताओ? ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। तीनों नदी हैं हिमालय काटकर बहती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर की झील। तो सी इज द राइट आंसर। मानसरोवर की झील किसका उद्गम है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर में। कैसे? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम में बहती है। किस किस के? पाकिस्तान, भारत और चीन। चीन के माध्यम में बहती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से पश्चिम बहने वाली नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो बताओ साथियों दो पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो कौन से साथियों? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। कौन कौन से? विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो वी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी विश्व भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। कौन सी साथियों? हुगली। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख या डेल्टा किस पर बनता है? हुगली नदी के मुहाने पर बनता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कौन सी साथियों? सिंधु।
सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी है, तो डी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा बांध नदी बांध कौन सा है, तो कौन सा साथियों, टिहरी बांध, तो डी इज द राइट आंसर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, कहाँ पे साथियों, उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध परियोजना। और यह विश्व का 5वां, यह कौन सा साथियों, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध, टिहरी बांध भागीरथी व भीलगंगा के संगम पर स्थित है। कौन सा साथियों, टिहरी बांध किस पर, भागीरथी एवं भीलगंगा के संगम पर स्थित है, कौन सा, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत का हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भारत, और हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में किस नदी पर, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, कौन सा साथियों, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, कौन सी, सलाल परियोजना। और चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, तो कहाँ है, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश की नहर है। बेतवा नदी कैसी साथियों, उत्तर प्रदेश की कैसी नहर, बेतवा नदी पर माता टीला बांध भी स्थित है। बांध स्थित है, मेट्रो बांध स्थित कहाँ है साथियों, तमिलनाडु में स्थित है मेट्रो बांध। कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित कोयना बांध, तो वी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। और अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है, कहाँ साथियों, कर्नाटक में। नदी कौन सी है, कृष्णा। थीन बांध किस नदी पर स्थित है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। और थीन बांध स्थित कहाँ पर है, पंजाब में, कहाँ साथियों, पंजाब में स्थित है थीन बांध। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित हैं, तो किस में साथियों, चंबल पे, तो सी इज द राइट आंसर, चंबल। तो गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर किस नदी पर है, चंबल नदी पर। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो किस नदी पर बनाए गए हैं, बराकर नदी पर। किस पे, बराकर नदी पर, तो वी इज द राइट आंसर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। और नर्मदा नदी पर भी कहाँ है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर किस नदी पर बना हुआ है, नागार्जुन सागर किस नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर। और नागार्जुन सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन। अब आंध्र प्रदेश की जो एक ही राजधानी होगी, क्या होगी, अमरावती। तो साथियों, ये भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।